Everyone, today we are going to study CBSE English class 7th chapter 6 poem Mystery of the Talking Fan. Page number 97, working with the poem. Question 1. Fans don't talk but it is possible to imagine that they do. फैंस बोलते नहीं है लेकिन यह संभव है कि हम कल्पना करें कि वे बोलते हैं. When is it then? यदि ऐसा हो तब. That sounds like the fans chatter. यदि ऐसा हो तो फैन की बातें करने के समान साउंड आता है. वह कैसा होगा? आंसर. यस, वी कैन इमेजिन दैट फैंस डू टॉक एज पोएट इमेजिन्ड इन द पोयम. हाँ, हम कल्पना कर सकते हैं कि फैन भी बातें करते हैं जैसे कि कवि ने इस कविता में कल्पना की है. बट इट इज़ नॉट द रियलिटी. लेकिन यह वास्तविकता नहीं है. द चैटरिंग साउंड मेड बाय द फैन, फैन के द्वारा किया गया जो चैटरिंग साउंड है, इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन इट. वह वास्तव में उसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू नॉट ऑयलिंग, जो कि उसमें ऑयल नहीं देने के कारण, घर्षण के कारण होता है. मीन्स फैन वास्तव में तो बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फैन में जो घर्षण होता है, जब हम फैन में ऑयल नहीं डालते हैं तो जो घर्षण होता है उसके कारण जो आवाज़ आती है उससे हम ये कह सकते हैं कि फ़ैन चैटिंग कर रहा है, फ़ैन भी बातचीत कर रहा है. Now, page number 98. Question 2. Complete the following sentences. First, the chatter is electrical because. Answer. The chatter is electrical because it runs on electricity and fan don't talk or chatter. जो चैटर होती है, जो बातचीत की आवाज़ आती है, जो बातचीत है वो इलेक्ट्रिकल होती है. क्यों? कि यह इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है और फैन वास्तव में बातचीत नहीं करता. सेकंड, इट इज़ मिस्ट्रियस बिकॉज यह रहस्यमय होती है. क्योंकि because the sound produced by the fan seems to say something but the poet not able to understand it. यह बहुत ही रहस्यमय होती है क्योंकि जो साउंड जो फैन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वह ऐसा प्रतीत होता है कि फैन कुछ कहना चाहता है, लेकिन पोएट उस बात को समझ नहीं सकता. क्वेश्चन 3. व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग? आप क्या सोचते हैं टॉकिंग फैन किस चीज़ की मांग कर रहा था? Answer. The talking fan was demanding for oiling its little whirling motor. जो टॉकिंग फैन है वह उसकी छोटी सी घूमती हुई मोटर के लिए ऑयल की डिमांड कर रहा था. क्वेश्चन 4. हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन? कैसे इलेक्ट्रिक फैन मैनेज करता है इतनी हवा फेंकना जब स्विच ऑन होता है? मीन्स जब स्विच ऑन होता है तो इलेक्ट्रिक फैन से हवा कैसे आती है? आंसर. द इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो so much air when it is switched on. इलेक्ट्रिक फैन बहुत सारी हवा फेंकता है जब इसका स्विच ऑन होता है. As it gets huge amount of power from electricity to rotate its whirling motor as well as the metallic blade so fast. क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे कि इसकी जो मोटर है वह गोल गोल घूमती है और जिससे जो मेटल की ब्लेड होती है वो भी बहुत तेज़ घूमते हैं. मीन्स जब फैन की मोटर घूमती है तो उसके साथ उसके ब्लेड भी बहुत तेज़ घूमते हैं और इसके कारण हवा आती है और इसी के कारण फैन एयर को थ्रो करते हैं. क्वेश्चन 5. इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी कोई टॉकिंग फैन है? क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फैन एंड अ मैकेनिक. आपको एक डायलॉग क्रिएट करना है जो फैन और मैकेनिक के बीच में कहे गए हो. आंसर. यस, आई हैव अ मेटालिक फैन इन माई हाउस. हाँ, मेरे घर में भी एक मेटालिक फैन है. मैकेनिक. हाउ आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? मैकेनिक कहता है कि आप क्या कर रहे हैं? फैन. नॉट वेल. कुछ नहीं. सफरिंग फ्रॉम द हीट एंड फ्रिक्शन. में गर्मी और घर्षण से पीड़ित हूँ. कैन यू डू समथिंग? क्या आप कुछ करेंगे? मैकेनिक. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा. लेट मी चेक यू फर्स्ट. कृपया मुझे पहले चेक करने दीजिए. फैन. यस श्योर. हाँ, कर लीजिए. प्लीज़ डू यूर बेस्ट एंड हेल्प मी. कृपया आप जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करिए और मेरी सहायता करिए. मैकेनिक. आई विल. मैं करूँगा. प्लीज़ वेट. लेट मी फिनिश माई जॉब. आप इंतज़ार करिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए. फैन. गो अहेड. दूर जाइए. आफ्टर रिपेयरिंग होने के बाद मैकेनिक ने कहा. नाउ ऑल ओके. अब सब ठीक है? फैन. यस, नाउ आई एम फीलिंग वेल. इट फील सो गुड. हाँ, अब सब ठीक है और मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ. मैकेनिक. दैट इज़ ग्रेट. अच्छा है.
रिमेंबर मी व्हेन यू आर इन ट्रबल, मुझे तब याद करिएगा जब आप मुसीबत में हो। फेन, यस आई विल, हाँ मैं करूँगा। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। ग्रीटिंग टू यू, आपका आभार। मैकेनिक, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। बाय, टेक केयर मीन्स आप अपना ध्यान रखिएगा। फैन, बाय, यू टू टेक केयर मीन्स बाय, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो देखा आपने इस टाइप से फैन और मैकेनिक के बीच में कितनी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।